दोस्तों, दिखावट की दुनिया से बाहर आकर जब आप ये समझने लगते हैं कि आपको जो जरूरत है उसके मुताबिक ही आपको कुछ खरीदना है, तभी आप वेल्दी माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं। तब आप चीजों को खरीदते हैं, वरना बिना सोचे चीज खरीदना शो ऑफ करने के लिए खरीदना है। मीन्स चीजों का कंट्रोल आपके पैसों पर होता है, ना कि आपका कंट्रोल आपके पैसों पर। इसीलिए वेल्दी बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और सोच समझकर खर्च करें। जैसे कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि वो जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसका मिनिमम प्राइस क्या और मैक्सिमम प्राइस क्या है, और बिना मोल भाव किए वो कई गुना दाम में चीज खरीद लेते हैं। जैसे एक एलईडी पेन किसी मेले में 10 रुपए का मिल जाता है, तो वही क्लासी दिखने वाले लोग स्ट्रीट या मॉल शॉप से उसे 100 रुपए में भी खरीद लेते हैं। वैसे ही घर, कार, मोबाइल और हर चीज अलग अलग डीलर्स, शॉपकीपर्स और ऑनलाइन स्टोर पर अलग अलग रेट पर होते हैं। अगर आप बिना क्वालिटी चेक किए, बिना रेट डिफरेंस जाने शॉपिंग करते हैं तो आप पॉवर्टी माइंडसेट वाले हैं। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले शॉपिंग करना सीखें, जाने कि कैसे मोल भाव किया जाता है, कैसे कम से कम दाम में चीजें खरीदी जाती हैं। वेल्दी पीपुल की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्ट करना, समझदारी से खरीदारी करना, लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स खरीदने पर ध्यान देना, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये माइंडसेट बना सकते हैं तो ये क्वालिटी अपना सकते हैं, तो आपके लिए भी वेल्दी बनना मुश्किल काम नहीं है, और ये क्वालिटी अपनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझदारी से खरीदारी करना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी अच्छी नॉलेज होना। इसके लिए आप कई बुक्स, मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ये डिसीजंस लें जिन्हें इसका पहले से बहुत अच्छा नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई हो या फ्रेंड्स हो या मेंटोर हो। किसी की गाइडेंस में पैसे सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने से कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वेल्दी बनने का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, खुद की कीमत समझो और बढ़ाओ। अक्सर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हाई रेट में सेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी सर्विसेज फ्री में भी दे देते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप मैक्सिमम क्या रेट लगा सकते हैं। आपको मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मैक्सिमम किस अमाउंट में सेल किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मदर हैं और आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। आप अट्रैक्टिव डिजाइन्स के साथ अपने बच्चे के असाइनमेंट्स बनाती हैं, और ये देखकर उसके फ्रेंड्स की मदर्स भी आपसे असाइनमेंट बनवाना चाहती हैं। तो आप चाहें तो चैरिटी भी कर सकती हैं और इसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट भी ले सकती हैं। पर मैक्सिमम लोग सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के नाम पर अमाउंट लेना सही नहीं समझते। पर अगर आप अमाउंट लेंगे तो बिलीव मी, लोग आपको गलत नहीं, प्रोफेशनल समझेंगे। आपकी रेपुटेशन बिगड़ेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। और साथ में जो टाइम आप फ्री में असाइनमेंट्स बनाने के लिए देने वाले थे, वो टाइम भी वेल्दी लाइफ के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। आखिर आप टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तो उसके बदले मनी मांगने में क्या बुराई है। इससे आपके पास काम लिमिटेड भी आएगा। फ्री में करेंगे तो अक्सर काम करने वालों की लाइन लगी रहेगी, और फिर आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना तो बोल पाएंगे। तो बेटर है अमाउंट बताकर लिमिट सेट की जाए। जी हाँ, खुद को लिमिट देना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम वेस्ट हो गया। खुद को इस तरह लिमिट देने से आप अपना टाइम एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में लगा सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने के बाद सबसे जरूरी है कि आप वेल्दी बनने के लिए बजट बनाना सीखें। मीन्स आपको हर महीने प्रॉपर बजट बनाना होगा कि आपकी इस महीने में इनकम कितनी होगी, कितना अमाउंट सेव करना है, इन्वेस्ट करना है और एक्सपेंस करना है। ऑथर कहते हैं कि जितना अच्छा आप बजट बना सकते हैं उतना ही अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट हो सकता है, और इतनी ही ज्यादा जल्दी आप वेल्दी बन सकते हैं। ऑथर के मुताबिक पैसों पर भी पार्किंसंस लॉ अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कम पैसे दिए जाएं
तो भी आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट अमाउंट होगा एक्सपेंस करने के लिए, और उसका 10 टाइम्स अमाउंट दिया जाए तो भी आप पूरा एक्सपेंस कर देंगे। इसीलिए बजट बनाना जरूरी है कि आपको एक्चुअली कितना एक्सपेंस करना है और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बजट बनाना सीख जाते हैं तो आप अपनी इनकम का एक पोर्शन एक न्यू इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में लगाने के लिए बचा सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने की सैलरी से एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हैं तो एक साल में आपके पास 12 इनकम स्ट्रीम्स होंगी। मीन्स 12 स्ट्रीम्स ऐसी होंगी जो आपको बिना किसी मेहनत या थोड़ी सी मेहनत और टाइम लगाने पर भी इनकम करके देती रहेंगी, और फिर आप जल्दी ही कम मेहनत से ही वेल्दी बन जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स और पिछले कुछ महीनों के बिल्स चेक करने हैं और देखना है कि कौन कौन से जरूरी खर्चे हैं जो आप हर महीने करते हैं। कोशिश करें कि आप कैसे इस खर्च को पहले से कम कर सकते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो जरूरी नहीं, या कौन सी चीज कम कीमत पर मिल सकती है, ये चेक करके आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। फिर आपको कुछ अमाउंट सेव करके रखना है जिससे आप किसी के फेस्टिवल, बर्थडे पार्टी या कुछ और स्पेशल सेलिब्रेशन और रिक्वायरमेंट में यूज कर सके। जैसे आपको पता है अप्रैल में बच्चों की फीस भरनी होगी, तो इसके लिए आपको टोटल फीस अमाउंट को 11 पार्ट्स में डिवाइड करके हर महीने उस पार्ट की सेविंग करनी होगी। ऐसे ही सारी सेविंग की लिस्ट बनाइए। इससे जब आपको ये अर्ली एक्सपेंस करने का टाइम आएगा तो आपकी इनकम आपको कम नहीं पड़ेगी। आजकल कई मोबाइल ऐप्स आते हैं जो एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक करते हैं, और आप खुद की एक्सेल शीट भी बना सकते हैं या सिंपल कॉपी में भी लिख सकते हैं और मोबाइल में अवेलेबल नोट्स में टाइप करके रख सकते हैं। पर एक्सेल शीट और मोबाइल ऐप बेटर ऑप्शन है। ऐप में आप वॉलेट का यूज कर सकते हैं। आप चेक करें इस मंथ बजट से कम खर्च हुआ है तो उस मंथ की सेविंग को अगर नेक्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उस दिन उसे यूज कर सकते हैं। और जिस मंथ में आपने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया है उसको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट मंथ के बजट को कम कर दीजिए। बस इसी तरह आपको अपने बजट में सेविंग्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट साथ में नेसेसरी एक्सपेंसेस ऐड करके बचे हुए पैसों से न्यू इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। बजट बनाना और प्रॉपर उसे फॉलो करना वेल्थ बनाने की ओर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, आपने अब तक ये तो जान ही लिया कि बजट क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि इनकम स्ट्रीम्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या होता है।